प्रश्नावली 6.3 का 15वां प्रश्न है। इसमें बताया गया कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी एक स्तंभ है, देखिए, और इस स्तंभ की लंबाई है 6 मीटर, 6 मीटर, और इसकी जो छाया की लंबाई है वो है 4 मीटर। अब सूरज अगर इधर है तो इसकी छाया इधर बनेगी, तो इसकी छाया माना कि यहाँ से लेकर के ये ऐसे पड़ रही तो यहाँ तक आ गई इसकी सिधाई में, यहाँ से इसको बढ़ा देंगे, ये इसकी छाया हो गई, और ये है छाया इसकी है 4 मीटर, तो लिख दिया 4 मीटर, राइट। अब यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, राइट। इनका नाम दे सकते हैं ए, बी और सी, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जबकि उसी समय, यानी जिस टाइम इस स्तंभ की छाया बन रही है, इसी समय एक मीनार की भी छाया बन रही है, जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार है और इस मीनार की छाया की लंबाई दी गई है, इसको यदि मिला दें तो ये छाया की लंबाई दी गई है 28 मीटर, ठीक है। इसकी हमें ऊंचाई नहीं दी गई है, यहाँ पर तो ऊंचाई दी गई थी स्तंभ की, यहाँ पर हमें इस मीनार की ऊंचाई नहीं दी गई है, केवल इसके छाया की लंबाई दी गई है 28 मीटर, ठीक। यदि इसमें हम नाम दे दें तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, और ये क्या हो जाएगा R, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इस मीनार की जो ये ऊंचाई है, यहाँ P से लेकर के Q तक, ये इसकी ऊंचाई है ना मीनार की, तो हमें ये बताना है। इतना दे दिया गया है और इतना ये हमें ज्ञात करना है ऊंचाई, ठीक है। तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर किसी भी तरह से हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो फिर हम इसकी ऊंचाई बता सकते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर एवं ABC, त्रिभुज ABC में कोण PQR। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सिंपल हैं। यानी कि इसमें देखिए, चाहे P बिंदु पर देखिए आप, चाहे Q बिंदु पर देखिए, चाहे R बिंदु पर देखिए, ऐसे चाहे इसमें C पर देखिए, चाहे A पर, चाहे B पर, एक बिंदु पर एक ही कोण बन रहा है। तो जब एक बिंदु पर एक ही कोण बन रहा हो, देखिए यहाँ पर ये R है, ये Q है, ये P है, ये A है, और ये B है, ये C है। तो जब एक बिंदु पर एक ही कोण बन रहा हो तब उसका आप छोटा वाला नाम भी लिख सकते हैं, पूरा नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। पूरा नाम लिख देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब एक बिंदु पर एक ही कोण बन रहा हो तब आप उसका छोटा नाम भी लिख सकते हैं। अब अगर एक बिंदु पर कई कोण बन रहे हैं, एक से अधिक कोण बन रहे हैं, जैसे अगर यहाँ से भी एक रेखा यहाँ मिला दी जाती तब इसमें एक त्रिभुज और बन जाता, देखो एक ये बन जाता, एक बड़ा वाला बन जाता। जैसे अगर इसको यहाँ से यहाँ मिला दें ऐसे, देखो ये, तो देखो एक त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया, एक बड़ा वाला बन गया। अब यदि हम कहते हैं कोण R, तो कौन सा कोण R, कोण तो R ये भी है जो कि इसमें बन रहा है। यदि मैं इसमें नाम दे दूं यस, ठीक, तो एक तो R इसमें भी है कि R ये Q R यस, एक तो R इसमें भी है और एक R इसमें भी है, इस वाले में P यस, इसमें P R यस में, देखो इस वाले त्रिभुज में, और एक पूरा तो R बन ही रहा है यानी कि P R Q। तब वहाँ पर हमें पूरा नाम लिखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा नाम नहीं लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होने लगेगी इसमें। जब इस तरह से है कि एक बिंदु पर एक से अधिक कोण बन रहे हैं, राइट। अभी तो चलो यहाँ पर 2 ही बना, देखो 3 ही बना, मतलब एक ये और एक ये और एक ये पूरा वाला। अगर यहीं से अभी एक और निकाल दें ऐसे, यहाँ मिल रहा है, अब देखो अब तो और कोण बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक पूरा वाला बन रहा है। तो जब एक बिंदु पर एक से अधिक कोण बनते हैं तब आपको जरूरी हो जाता है कि आप पूरा नाम लिखें, तभी आप बता पाएंगे। अगर इसमें आप लिखते हैं कोण R, तो कौन सा कोण R, इस त्रिभुज में कोण R कि इस त्रिभुज में कोण R कि इसमें कोण R की बात कर रहे हैं, किसमें आप R की बात कर रहे हैं,
तो इसलिए तब हमें पूरा नाम लिखना जरूरी हो जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि हाँ कोण PR, और यहाँ पर कुछ नाम दे दिया हमने, चलो यल दे दिया PRL में, राइट। तब हमें पूरा नाम लिखना जरूरी होता है। और जब एक बिंदु पर एक ही कोण बन रहा है, कोई और कोण नहीं बन रहा है दूसरा, तब हम लिखना चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाँ कोण PRQ, या लिख दें कोण QRP, ठीक, ये होगा पूरा नाम। और चाहे तो हम केवल लिख दें कोण R, क्योंकि उस पर एक ही तो कोण बन रहा है ना। अगर हम कहते हैं कोण R तो तुरंत जान जाएंगे कहाँ इसी की तो बात की जा रही है, एक ही तो कोण बन रहा है ना यहाँ पर। तो हम क्या लिख देंगे, कोण R, कोण R नहीं, हम लिखेंगे कोण Q। ये देखो कोण Q बराबर है किसके, कोण B के, कोण B के। रीजन दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। अब सोचेंगे क्वेश्चन में तो 90 डिग्री नहीं दिया गया था, ये कैसे मान लिया आपने। तो देखो ये जो कोण है यहाँ पर, ये वाला कोण कैसा है, ये 90 डिग्री का है। देखो एक सीधी रेखा मैंने बना दी है ना। अब कोई भी स्तंभ होता है या कोई भी मीनार जो है वो जनरली 90 डिग्री पर ही बनाई जाती है। ज़मीन से उसको 90 डिग्री पर ही खड़ा किया जाता है। हालांकि बहुत सी मीनारें झुकी हुई भी हैं, तो वो तो अपवाद स्वरूप हैं। तो हम जो एक सामान्य रूप है उसका वो लेकर चलते हैं, ठीक। तो जनरली जितनी भी, चाहे मीनार हो चाहे स्तंभ हो, भाई कोई भी खंभा है तो उसको, जो बिजली का खंभा है वो 90 डिग्री पर ही गाड़ा जाता है, तभी तो तार रुकता है। तो चले ऐसे कहीं तिरछा कर दें तो बड़ी समस्या आने लगेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको 90 डिग्री मानकर चलते हैं कि 90 ये है और 90 ये है, ठीक है। तो लिख देंगे दोनों 90 डिग्री है। इसके अलावा कोण R जो है ये बराबर है कोण C के, कोण R बराबर है कोण C के। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि सूर्य द्वारा या सूर्य की किरणों द्वारा एक समय पर बना कोण, एक समय पर बना कोण बराबर होता है। जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो अगर एक ही टाइम पर दो वस्तुओं पर, चाहे जितनी वस्तुओं पर पड़ें, तो उन सभी वस्तुओं पर समान कोण बनता है। जैसे देखो, चलो हमने मान लिया कि ये बहुत ऊंची है ना, ये मीनार है, वो स्तंभ बहुत छोटा है, चलो हमने ये मीनार मान लिया इसको, राइट। यहाँ तक ये मीनार है और ये हमने मान लिया कि स्तंभ है, और छोटा कर दो इसको, देखिए। और यहाँ पर सूरज है। अब सूरज की बहुत सारी किरणें आती हैं धरती पर, हम चलो किसी एक किरण की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से एक किरण निकली, इस पर पड़ी, ठीक, और यहाँ से होते हुए फिर इस पर पड़ी, ये अगर इससे और छोटा चलो मान लिया, या अगर एक सेकंड, ये देखिए यहाँ से एक किरण चली, ठीक, और ये इस पर भी पड़ी, इस पर भी पड़ी, तो ये कोण जो बनाएगी, देखो यहीं पर तो कोण बनाएगी, तो ये कोण इसके लिए भी उतना ही है और इसके लिए भी उतना ही है। जो बड़ी वाली, जो आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है, उस पर भी देखो उतनी डिग्री का कोण बन रहा है, और जो छोटा ऑब्जेक्ट है उस पर भी उतनी डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक टाइम पर सूर्य की किरणों द्वारा चाहे बड़ी वस्तु हो चाहे छोटी वस्तु हो, उस पर समान कोण बनाया जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई कोण है, माना कि ये 30 डिग्री का है, अब इसकी भुजा छोटी है भाई, कि अगर माना कि वस्तु की लंबाई इतनी ही है, ठीक, अगर किसी भी चीज़ की लंबाई जो है वो इतनी ही है तभी ये 30 डिग्री है, और अगर किसी चीज़ की लंबाई जो है वो इतनी बड़ी है तो ये भुजा बड़ी यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक, ये इधर बढ़ जाएगी, कोण तो तभी आपका 30 डिग्री ही रहेगा ना। यानी कि भुजा के बढ़ने से कोण बढ़ता नहीं है, या भुजा के घटने से कोण घटता नहीं है। ये हम लोग समरूपता के बेसिक में पढ़ चुके हैं।
तो उसी प्रकार से जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं एक समय पर, तो चाहे बड़ी वस्तु हो चाहे छोटी वस्तु हो, उस पर समान कोण अंतरित करती हैं, मतलब समान कोण बनाती हैं। तो वही रीजन दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि दो कोण बराबर हो गए, एक तो R बराबर है C के, Q बराबर है B के। तो यंगल यंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज PQR समरूप होगा किसके? ABC के, त्रिभुज ABC के, राइट। अब ये समरूप है, तो अगर समरूप है तो फिर इसमें संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? देखो PQ बटे क्या हो जाएगा? AB। PQ की संगत भुजा कौन सी है? AB। ये हम जब समरूप या सर्वांगसम लिखते हैं तब ध्यान रखते हैं इस बात का। देखो PQR और ABC जब हमने लिखा तो इधर से लिखा PQR, तो उधर उसको भी वैसे लिखा कि ABC, यानी देखो Q जितने डिग्री का है 90 का है, B भी 90 का है। तो देखो Q यहाँ बीच में है, B यहाँ बीच में है। ऐसे जितने का P है उतने का इसमें A है, जितने डिग्री का R है उतने डिग्री का C है। तो इसको हम जब मतलब किसी भी दो त्रिभुज को समरूप या सर्वांगसम लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें संगत कोणों का मान जो है वो बराबर आ जाए। अगर किसी एक कोण का मान दिया गया उसको आप फिट बिठा दीजिए, तो बाकी दो में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो भी फिट बैठ जाएंगे, राइट। और बाकी कोणों, अगर कोण लिख रहे हैं, से कोण लिख रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि हमें लिखना है कि कोण PQR, राइट, मतलब कोण Q बराबर है कोण B के, ठीक। तो हमने लिख दिया, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा नाम लिखे कि कोण PQR बराबर है। अब देखो इधर से मैंने कैसे लिखा कि PQR ऐसे लिखा ना। अब यहाँ पर अगर इसके सीक्वेंस में क्या लिखेंगे? ABC। लेकिन जब कोण हमें दिखाना होता है तो यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हैं कि CB, ये कोण CB, ये तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ कोण दिखा रहे हैं ना। कोण मतलब क्या? बीच वाला सिर्फ हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये वाला दिखा रहे हैं ना। अब ये देखो Q के बराबर B है ही, Q के बराबर B है ही। लेकिन जब हमें सर्वांगसम या समरूप दिखाना होगा, अगर हम कहते हैं कि अब इसको ऐसे हम समरूप लिख दें, तो ये क्या समरूप है? अगर इसको हम यहाँ त्रिभुज बना दें और कहते हैं कि अब ये समरूप है, तो ये समरूप थोड़ी है, हमने सही लिखा है। देखो Q के बराबर B तो है, लेकिन क्या P के बराबर C है? P के बराबर क्या C है? नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा पहले से दिया गया है तब क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है, लेकिन हमने इसको सिद्ध किया है ना जो, तो उसके अकॉर्डिंग हमको इसको लिखना है। तो लिखने में हम सावधानी बरतेंगे कि अगर इधर से इसको लिख रहे हैं तो इधर से इसको भी लिखें, और Q देखो बराबर है B के, तो Q भी बराबर रहें। उसी प्रकार से इसका संगत कोण ये हो जाएगा, इसका संगत कोण ये हो जाएगा, तो ये बराबर है। तो उसके सीक्वेंस में लिखेंगे हम इस तरह से कि कोण PQR बराबर समरूप है, वो ये त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC के। तो यहाँ से हमें संगत भुजाओं का रेशियो निकालने में आसानी रहती है। देखो PQ की संगत भुजा AB, तो क्या हो गया? PQ बटे AB। अब दूसरी संगत भुजा कौन सी होगी इसकी? देखो QR, तो लिख देंगे QR, और बटे में BC, तो लिख देंगे BC, ठीक। और हमको चाहिए क्या? अच्छा चलो पूरा लिख देते हैं, इसमें तीनों भुजाओं के रेशियो लिख देते हैं। बराबर होगा किसके? देखो P और R, PR बटे में A और C, इसको लिख देंगे, ठीक। अब ये इसका रीजन देंगे। इसका रीजन क्या है? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, राइट, संगत भुजाएं। ये हो गया समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। हाँ, ये यहाँ पर देखिए ये कोण हो गया है, ये त्रिभुज हमने इसको सिद्ध किया ना, त्रिभुज PQR को ABC के समरूप सिद्ध किया। देखिए ये PQR को ABC के समरूप सिद्ध किया, ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है। हमने इस रूप में लिखा था, यहाँ पर गलती से कोण बन गया था केवल, तो इसको सही कर लीजिए। तो ये इसमें ये भुजाओं का जो रेशियो है, देखो दोनों त्रिभुज में ये बराबर है, यानी PQ AB का जो रेशियो बराबर है QR BC के। P
क्यू का जो रेशियो ए बी से है वो बराबर है किसके, क्यू आर बटे बी सी के, यानी कि क्यू आर बटे बी सी के। ठीक, और ऐसे बराबर है किसके, पी आर बटे ए सी के। राइट, रीजन इसका समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, इस वजह से। अब हमें इसमें से चाहिए क्या, हमें तो इसकी ऊंचाई बताना है ना, यानी हमको पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू किस में है, देखो पी क्यू इसमें है, और क्या ए बी दिया गया है, तो हाँ ए बी भी चाहिए, ये हो गया। क्यू आर भी हमको दिया गया है ये, और बी सी भी दिया गया है। तो इन दोनों को ले लें तो हम बता सकते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। राइट, तो हम लिख देंगे कि पी क्यू बटे ए बी बराबर क्यू आर बटे बी सी बराबर किसके होगा, पी आर बटे ए सी। तो इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमने ऊपर लिख दिया ना कि इसके बराबर होगा, लेकिन हमें सिर्फ ज़रूरत इन्हीं दोनों की है, इनसे हमारा काम बन जाएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो पी क्यू का मान हमको ज्ञात ही करना है। देखो यहाँ पर पी क्यू ये हमें ज्ञात ही करना है, तो लिख देंगे पी क्यू बटे में ए बी कितना दिया गया है, देखो ए बी दिया गया है 6 मीटर, तो लिख देंगे 6 मीटर। राइट, बराबर क्यू आर दिया गया है 28 मीटर, देखो तो लिख देंगे क्यू आर के स्थान पर लिख सकते हैं 28 मीटर बटे में बी सी दिया गया है 4 मीटर, तो लिख देंगे 4 मीटर। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर तो मीटर बचा है, वैसे रहेगा। ठीक, अब और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो और काट सकते हैं इसको, हर से हर काट दो, इस पक्ष से इस पक्ष में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। राइट, गुणा करने में थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे पी क्यू, तो हो जाएगा 2 पी क्यू बराबर, यहाँ पर देखो 28 का गुणा होगा 3 और मीटर लगा है ना साथ में, तो यानी 28 गुणे 3 और मीटर लगा देंगे, तो हो जाएगा 28 दूना 56 और 28 तियाँ 74, 28 तियाँ 84, तो लिख देंगे 84। और मीटर था ना इसके साथ में, जब इसका गुणा होगा 28 का 3 से हुआ, मीटर भी तो साथ में है, तो गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 84 मीटर। राइट, अब देखो तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर गुणा में है ना, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी 84 मीटर बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो पी क्यू बराबर कितना हो गया, पी क्यू इधर देखिए पी क्यू बराबर हो जाएगा 42 मीटर बटे, यहाँ पर क्या बचा, 1 ही तो बचा, तो 42 मीटर बटे 1 यानी कि 42 मीटर, तो ये हो जाएगा 42 मीटर। यानी जो इस मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 42 मीटर। ठीक, अच्छा इसमें शुरू में 1-2 स्टेप छूट गया है, लिखना चाहे तो लिख दें, जो दिया गया था वो छूट गया है। जैसे हम लोग जब सॉल्व करते हैं ना त्रिभुज के क्वेश्चन को, तो शुरू में लिखते हैं कि दिया गया है, फिर ज्ञात करना है, मतलब सिद्ध करना है ना, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पर ए बी सी, ए बी या पी क्यू ये दिया तो गया नहीं था कि हाँ पी क्यू और आर या ए बी सी, ये तो दिया तो गया नहीं था, केवल हमको बता दिया था कि एक स्तंभ है, एक मीनार है। तो हमने क्या किया, इसको माना ही तो सब है, तो इसको लिख दे, शुरू में ऊपर लिख देंगे इसको कि माना स्तंभ की ऊंचाई ए बी तथा छाया बी सी है, छाया बी सी है, ये हमने माना था ना। इसी प्रकार से हमने दूसरे में क्या माना था कि माना मीनार की ऊंचाई जो है ये हमने माना था पी क्यू, माना मीनार की ऊंचाई पी क्यू तथा मीनार की छाया, पूरा लिखो नहीं तो मीनार की छाया
की लंबाई क्या है, क्यू आर हमने माना था ना, क्यू आर है। और यहाँ पर छाया लिखे ना, स्तंभ की ऊंचाई ए बी, तथा यहाँ पर जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं कि स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की लंबाई। तो ये हमने माना था ए सी और बी सी। ये देखो क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया था कि हाँ पी क्यू है या क्यू आर है, या एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर या ए बी सी बन रहा है। उसमें सिर्फ इसकी ऊंचाई दी गई थी और छाया की लंबाई दी गई थी, और इसमें ऊंचाई दिया ही नहीं गया था, केवल छाया की लंबाई दी गई थी। तो ये हमने माना ही तो कि माना स्तंभ की ऊंचाई ए बी तथा स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की लंबाई बी सी है, तथा मीनार की ऊंचाई पी क्यू तथा मीनार की छाया की लंबाई क्यू आर है। तो जहाँ जहाँ पर क्यू आर है, अब ये देखो क्यू आर और ए बी बी सी जो था वहाँ पर, जहाँ पर आया वहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी गई है। ठीक है, तो इसको शुरुआत में लिख दीजिएगा, लिखना चाहें यदि आप, या फिर ना लिखना चाहें तो यहीं से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने तब आप चित्र को पूरा ड्रा कर दीजिएगा अच्छे से इधर साइड में, और फिर यहीं से लगा सकते हैं। और यदि लिखना चाहें तो वहाँ से लिख देंगे इसको ऊपर थोड़ा, तो और अच्छा रहेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। 16वां प्रश्न है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर। इसमें इस त्रिभुज में ए डी माध्यिका है और इसमें पी एम माध्यिका है। इस त्रिभुज की माध्यिका का मतलब क्या होता है कि जिस भुजा पर माध्यिका खींची जाती है शीर्ष से, उस भुजा को वो दो समान भागों में विभाजित कर देती है। यानी जितनी लंबाई बी डी की है उतनी ही लंबाई डी सी की है, माध्यिका का मतलब ये होता है। और यहाँ पर इसमें जितनी लंबाई क्यू एम की उतनी लंबाई एम आर की है। और ये दोनों त्रिभुज पहले से समरूप दिए गए हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, ये पहले से ही समरूप दिए गए हैं। हमको सिद्ध क्या करना है इसमें कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम के, राइट। अब देखो ए बी किस में आ रहा है, तो ए बी ये हो गया, फिर बटे पी क्यू, तो इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, इसमें पी क्यू हो जाएगी, राइट। और फिर ए डी, देखो ए डी इसमें, तो अर्थात इस वाले त्रिभुज को, और देखो इसमें क्या है पी एम, ये ना, तो देखो ये और ये, इससे हमें क्या पता चल गया, जो यहाँ पर लिखा था इसके अकॉर्डिंग हमको ये पता चल गया कि हम अगर इसको और इसको समरूप सिद्ध कर दें तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक, ये इस तरह से केस करते हैं। इसमें जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि किसको हमको समरूप सिद्ध करना है, इसको उठाएं कि इसको उठाएं कि पूरे को उठाना पड़ेगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, तो देखो ए बी और पी क्यू इधर मिल रहा है, और फिर ए डी पी एम, तो ए डी ए और पी एम ए, अर्थात इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दें तो ये हमको मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या बराबर है। तो देखिए, अब इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या करें, यदि इस कोण को इस कोण के बराबर कर दें, और कर क्या दें, वो पहले से ही है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और इस भुजा की संगत भुजा ये है, ठीक, और इसका अगर रेशियो जो है हम बराबर कर दें इसके और इसके, तो फिर साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो वही करना है। देखो हमने क्या लिखा कि त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर में जो कोण आपका ए बी डी है, या केवल बी लिख दो, ठीक, कोण बी जो है ये बराबर है किसके, चाहे आप इसको लिख दो कि कोण ए बी डी, और चाहे इसको लिख दो कि कोण डी बी ए, और चाहे इसका छोटा नाम कोण बी क्यों लिख दो, क्योंकि इस बिंदु पर तो एक ही कोण बन रहा है ना, तो कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर होना नहीं है। तो कोण बी बराबर है किसके, इसमें क्यू के, इसका संगत कोण ये है ना, तो कोण क्यू के, रीजन इसका समरूप
त्रिभुज के संगत कोण, राइट। और फिर इसके बाद में इसमें देखिए जो इसकी संगत भुजा का रेशियो है जो कि इसमें लिखा गया था ना, ये तो हमको सिद्ध करना है, इसमें भी लिखा नहीं, इसमें लिख देते हैं, इसमें AB बटे हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा किसके, BC बटे QR बराबर हो जाएगा AC बटे PR। ये देखो सेम इसी सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा है, इस वजह से मैं यहाँ देख रहा हूँ, अदरवाइज मुझको यहाँ देखना पड़ता। 20 तो ये हो जाएगा AC बटे PR, AC बटे PR। ये दोनों पहले से समरूप दिए गए थे ना, और सेम इसी सीक्वेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो ABC PQR, इसलिए यहाँ से देकर भी मैंने लिख लिया, नहीं तो यहाँ से देकर लिखते तभी हो जाएगा। देखो AB बटे PQ, राइट, बराबर किसके, BC बटे QR के, BC बटे QR के, और बराबर किसके, AC बटे PR के। ठीक, रीजन इसका समरूप त्रिभुज की समरूप भाई ये दिया गया है ना कि इसके समरूप है, तो ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, इस वजह से बराबर हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, राइट। अब इससे हमें क्या पता चला कि ये जो है ये भुजा, इस भुजा और इस भुजा का जो रेशियो है ये किसके भुजा के रेशियो के बराबर है, मतलब किस भुजा के, तो इस भुजा और इस भुजा के रेशियो के बराबर है, राइट। तो हमको यही चाहिए क्योंकि हमको इसको सिद्ध करना है ना, तो AC वाले को छोड़ दिए, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसी में हम कुछ कम ज़्यादा करेंगे, कम ही करना है। देखो क्या करेंगे, AB बटे PQ बराबर, यदि मैं BC का आधा कर दूं, यानी कि 1/2 ऑफ BC बटे, इसी प्रकार से यदि मैं QR का आधा कर दूं, 1/2 QR, ठीक, तो हमको क्या मिल जाएगा, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM, ये मिल जाएगा। रीजन इसका है कि AD एवं PM माध्यिकाएं हैं, AD एवं PM जो हैं वो माध्यिकाएं हैं, दोनों त्रिभुजों में, एक में AD एक में PM, ये माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिकाएं हैं तो जाहिर सी बात है कि वह 2 समान भागों में उसको बांटेंगी। तो जब 2 समान भागों में बांटेंगी, AD माध्यिका जो है जब BC को 2 समान भागों में बांटेगी तो भैया कितना आएगा, एक तो BD हो जाएगा, एक DC हो जाएगा, राइट। यानी इधर से इधर जितना रहेगा उतना ही इधर से इधर रहेगा। हमें ज़रूरत इसकी है तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। जब हमने देखो यहाँ पर BC का आधा किया, इस BC का आधा किया, तो BC का आधा कितना हो जाएगा, चाहे आप BD लिख दो और चाहे DC लिख दो, क्योंकि माध्यिका है तो 2 समान भागों में इस भुजा को ये बांट रही है, तो हमें ज़रूरत इसकी है तो इसको हमने लिख दिया, राइट। ऐसे देखो यहाँ पर 1/2 हमने QR का कर दिया, QR का आधा कर दिया, तो QR का आधा क्या हो जाएगा, ये माध्यिका है तो इसको 2 समान भागों में बांट रही है, तो आधा ये भी है आधा ये भी है। अब चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, तो किसको लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, क्योंकि हमको तो इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है ना, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पर QM, और इसका रीजन दे दिया कि AD एवं PM जो हैं ये माध्यिकाएँ हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का नाम दे देंगे क्या, त्रिभुज ADB और PMQ। जिस सीक्वेंस में इसको लिखिए वैसे उसको लिख दीजिए, समरूप लिख रहे हैं ना तो इसका ध्यान रखेंगे। त्रिभुज ADB एवं PMQ
त्रिभुज पी एम क्यू में ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके, बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम, राइट। यानी ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है, देखो ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है ये बराबर है किसके, बी डी और क्यू एम के रेशियो के, राइट। रीजन इसका क्या देंगे, अभी तो सिद्ध किया है इसको, तो लिख देंगे अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है, या ऊपर सिद्ध किया है लिख दीजिए, अभी अभी सिद्ध किया है, राइट। तथा इन दोनों त्रिभुज में ही तो पड़ रहा है कोण बी और क्यू। देखो कोण बी बराबर कोण क्यू, हम लोगों ने अभी अभी इसको भी तो सिद्ध किया था, तो लिख देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, इसका भी रीजन अभी अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है, ठीक। तो जब ये हमने अभी भी सिद्ध किया, अभी भी इसको भी सिद्ध किया है, तो हमने क्या सिद्ध किया है कि भैया इसका और इसका जो रेशियो है वो बराबर है इसके और इसके रेशियो के, और बीच वाला ये कोण भी बराबर है, तो फिर साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर लिख रहे हैं, तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन से, त्रिभुज ए डी बी, या ऐसे लिख दो आप, चाहे त्रिभुज ए डी बी लिखो। अब हम समरूप लिखने जा रहे हैं ना इसको, अभी तो हमने लिख दिया था कि हाँ त्रिभुज ए डी बी ओम पी एम क्यू में, तो इधर से हमने लिखा था, इसको इधर से लिख दिया था। ऐसे भी आप चाहे तो समरूप दिखा दें, ये भी सीक्वेंस में ये रहेगा, देखो ए डी बी, और फिर भी इसमें भी आप लिख रहे हैं कि पी एम क्यू, राइट। तो डी इसके बराबर हो जाएगा एम के, बी क्यू के बराबर हो जाएगा, और ए यहाँ पर जो है ये पी के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इधर से लिख दें कि ए बी डी और बराबर है, मतलब समरूप है किसके, पी क्यू एम के, ऐसे लिख दीजिए। तो हम लिख रहे हैं समरूपता कसौटी से ए बी डी जो त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के। अब अगर ये समरूप है तो इनमें संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा किसके, बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम। और ध्यान से देखिए अगर आप, तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बराबर ए डी बटे पी एम। तो अभी यहाँ पर क्या आया है, बी डी बटे क्यू एम, ठीक। तो यहाँ देखो इसको, इसमें अभी इसकी तीसरी भुजा का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी ए डी बटे पी एम, तो लिख दिया पी एम, राइट। इसका रीजन है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, राइट, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये रीजन है। तो ये इसके बराबर है, फिर बराबर है, मतलब ये तीनों राशियां बराबर हैं, ये तीनों जो है बराबर हैं। ए बी पी क्यू का जो रेशियो है ये बराबर है बी डी बटे क्यू एम के, बी डी और क्यू एम के रेशियो के, ये बराबर है ए डी बटे पी एम के रेशियो के। तो हम लिख सकते हैं ना कि, तो अब यहीं पर हमें जिसकी ज़रूरत थी सीधे सीधे हम उसी को लिख सकते थे कि हाँ ए बी बटे पी क्यू, तो ए बटे पी क्यू लिखा था, फिर हमको दिखाना था ए डी बटे पी एम, तो ए डी बटे पी एम सीधे सीधे इसको लिख सकते थे। या आपने तीनों का लिख दिया है तो अब दिखा दीजिए, तो ए बी बटे पी क्यू
बराबर है किसके, ए डी बटे पी एम के, ए डी बटे पी एम के। और इसका रीजन हम यहाँ पर दे ही चुके हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, वही चीज़ तो है, एक हमने छोड़ दिया, बाकी 2 को लिख दिया है नीचे, तो हमें फिर से रीजन देने की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यही हमको सिद्ध करना था। देखो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम, तो ए डी बटे पी एम लिख देंगे। इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सिद्ध किया जाएगा।